हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 14, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूल सेल यानी कि ईंधन सेल के बारे में। ईंधन सेल क्या होता है और इसका यूज क्या है ना, फ्यूल सेल का। तो देखते हैं, देखो ईंधन सेल क्या होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि फ्यूल सेल किसे कहते हैं। तो हमने देखा पहले कि सेल दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल जो होते हैं उनमें सेल रिएक्शन एक डायरेक्शन में होती है, जबकि सेकेंडरी सेल जो होते हैं उनमें सेल रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में होती है। आज हम एक अलग तरह का सेल पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या होते हैं? वे सेल जो ईंधन ऊर्जा, फ्यूल एनर्जी, ठीक है, ईंधन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में, ईंधन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, फ्यूल सेल्स कहलाते हैं। तो ईंधन सेल का मतलब है ऐसे सेल जो फ्यूल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्यूल सेल। अब बात आती है कि फ्यूल सेल में जो फ्यूल है वो क्या होगा। तो ध्यान रखना कि फ्यूल सेल में दो तरह के फ्यूल हम ले सकते हैं। एक तो होता है जीवाश्मीय, ठीक है, एक होता है जीवाश्मीय ईंधन, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्मीय ईंधन, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्मीय ईंधन में हम यूज कर सकते हैं मीथेन का, या कोल यानी कि कोयला, या पेट्रोल, जो भी जीवाश्मीय ईंधन होते हैं, है ना, लाइक केरोसिन, ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। इनका यूज हम कर सकते हैं एक फ्यूल सेल के अंदर। और दूसरा हम फ्यूल सेल में यूज कर सकते हैं रासायनिक ईंधन, केमिकल फ्यूल। रासायनिक जो ईंधन है उनमें हम यूज करते हैं नॉर्मली इथेनॉल यानी कि C2H5OH, मिथेनॉल, है ना, CH3OH, मिथेनॉल, इथेनॉल, है ना, और उसके अलावा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मिथेनॉल, इथेनॉल, ये जो केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल्स का यूज जब हम करते हैं एक फ्यूल सेल में तो हमें उसे बोलते हैं केमिकल फ्यूल। और इस केमिकल फ्यूल का, फ्यूल सेल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है H2O2 सेल। तो ध्यान रखना, बेस्ट एग्जांपल क्या है फ्यूल सेल का? तो फ्यूल सेल का बेस्ट एग्जांपल है H2O2 सेल। ध्यान रखिए, यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है। H2 और O2 के बीच में मैंने एक बड़ी डैश लाइन बनाई है, इसका मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेल हम इसे बोलते हैं, H2O2 सेल या हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। इस सेल का सबसे पहले यूज जो है, ये जो सेल है, इस सेल का सबसे पहले यूज अपोलो स्पेस सैटेलाइट जो है, अपोलो अंतरिक्ष यान में इस सेल को यूज में लिया गया है। अंतरिक्ष यान में ये सेल काम में लिया गया है, H2O2 सेल। तो देखते हैं H2O2 सेल की स्ट्रक्चर क्या है और इसमें सेल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो एक H2O2 सेल जो है उसमें एक कंटेनर होता है। इस कंटेनर को दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ये 2 प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं और 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं प्लैटिनम के बने होते हैं, पोरस इलेक्ट्रोड्स, मतलब इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या होता है, होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं। तो ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं। जिस जो है पार्ट से या जिस चेंबर से हम लोग हाइड्रोजन गैस फ्लो करते हैं, हाइड्रोजन गैस, वो वाला जो इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड, वो होता है एनोड, ठीक है। और जिस कंपार्टमेंट से या जिस चेंबर से हम लोग ऑक्सीजन गैस को फ्लो करते हैं, ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, वो जो चेंबर है या वो जो इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड काम करता है किसका, कैथोड का, ठीक है। तो H2O2 सेल में हाइड्रोजन जिस तरफ से फ्लो करते हैं वो एनोड, ऑक्सीजन जिस तरफ से फ्लो करते हैं वो कैथोड, और बीच में यहां पर इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य के रूप में KOH भरा हुआ होता है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और जब ये सेल काम करता है, सेल रिएक्शन कंप्लीट होती है,
तो इस सेल में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, है ना, पानी का निर्माण होता है इस सेल में जो यहां से बाहर निकलता है, और उस पानी का यूज भी एस्ट्रोनॉट्स जो है वो पीने के पर्पज से उसको भी काम में ले लेते हैं, है ना। तो वाटर भी जो है इसमें यूज आ जाता है वापस से, कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, हम ये कह सकते हैं सेल में, ठीक है। सेल की सेल रिएक्शंस क्या है, तो देखो इस सेल में क्या क्या सेल अभिक्रियाएं होती है। सेल रिएक्शन इन फ्यूल सेल, सबसे पहले एनोड पर, हम सब जानते हैं कि एनोड पर हमेशा क्या होता है, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, 2H2 प्लस 4OH माइनस। कहां से आए भैया OH माइनस, OH माइनस आए कहां से, KOH में से, है ना। तो ये OH माइनस इस H2 को ऑक्सीकृत कर देंगे, किसमें, जल में, H2O बनेगा और साथ में निकलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, देख लीजिए, बैलेंस रिएक्शन लिखी है मैंने, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होगा, जबकि कैथोड के ऊपर जो ऑक्सीजन गैस जा रही है उसका अपचयन होगा। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, और कैथोड पे कौन जा रहा है भैया, कैथोड पे जा रही है ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस जो है वो 2 जल के अणु H2O और प्लस इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर OH माइनस में कन्वर्ट हो जाती है 4OH माइनस, ठीक है। ये होती है कैथोड पे रिएक्शन, ये होती है एनोड पे रिएक्शन। और नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, जब इसको हम दोनों को मिला लें तो नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, 4OH 2OH, 4H2O 2H2O कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट साइड में 2H2O रह जाएगा, 4OH इज ऑल्सो कैंसिल आउट। देन फाइनल नेट सेल रिएक्शन क्या मिलेगी आपको, तो ये हो गई नेट सेल रिएक्शन, कुल सेल अभिक्रिया, और कुल सेल अभिक्रिया होगी 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 gives 2H2O। ये एक फ्यूल सेल में होने वाली नेट सेल रिएक्शन, कुल सेल अभिक्रिया होती है। इज दैट क्लियर? तो ये था फ्यूल सेल। फ्यूल सेल होता क्या है, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है H2O2 सेल, और ये है H2O2 सेल और इसकी ये सेल रिएक्शन। क्लियर? अब ये जो फ्यूल सेल्स हैं या ये जो H2O2 सेल है, ये बाकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है, बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या थर्मल पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तापीय संयंत्र या नाभिकीय संयंत्र की तुलना में ये ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? है ना, एक्सप्लेनेशन मांग लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में सवाल भी पूछा हुआ ये कि क्या कारण है कि H2O2 सेल जो है वो थर्मल पावर प्लांट से बेस्ट है। तो मैं आपको इसके 3-4 पॉइंट्स यहीं लिख के बताता हूं, ध्यान से देखिए। H2O2 जो सेल है इसका महत्व क्या है या इसको ज्यादा यूज क्यों लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो सबसे पहला इसको ज्यादा यूज में लेने का सबसे पहला कारण क्या है, इसकी एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है ना, ऑलमोस्ट 76% एफिशिएंसी यानी कि दक्षता। तो पहला पॉइंट यही है कि इसकी जो दक्षता है वो दक्षता बहुत ज्यादा क्या होती है, उच्च होती है, 76% लगभग। मतलब जितनी यहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जितनी यहां ऊर्जा जो है मुक्त होती है, उसका 76% पार्ट जो है वो उपयोगी होता है, काम का होता है। अगर अपन थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट्स में केवल 40% उसकी एफिशिएंसी होती है, ओनली 40%, 60% वेस्ट हो जाती है हीट। इसमें ऐसा नहीं होता है, तो ये ज्यादा दक्ष है, मींस मोर एफिशिएंट सेल है। दूसरा, अगर आप इस सेल को देखें तो इस सेल में आपको कोई भी, है ना, कोई भी प्रदूषण या प्रदूषक, पॉल्यूटेंट आपको नहीं मिलेगा। आप देखो कोई भी पॉल्यूटेंट नहीं है, इवन जो वाटर बन रहा है उस वाटर का भी वापस यूज हो रहा है। दैट मीन्स यहां पर क्या होता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ये, ठीक है। यहां पर क्या नहीं होता है, किसी भी प्रकार का प्रदूषक उत्पन्न नहीं करता है, उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। कोई पॉल्यूटेंट यहां पर जो है रिलीज नहीं होता है।
सब मटेरियल यूजफुल मटेरियल है, कोई भी पॉल्यूटेंट नहीं बनता। लेकिन अगर आप बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमें पता है अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, है ना, किरणें निकलती है जो बहुत हानिकारक होती है। उसके अलावा दूसरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करें, जैसे मरकरी सेल या निकल कैडमियम सेल, तो मरकरी और निकल क्या है? मरकरी और निकल बहुत ही टॉक्सिक मेटल्स हैं, विषैले तत्व होते हैं ये, तो इनसे प्रदूषण उत्पन्न होता है, लेकिन इस सेल से कोई तरह का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। ठीक है। तीसरा, इस सेल को ज्यादा काम में लेने का एक और कारण है। वो कारण क्या है? इसमें जो फ्यूल है वो फ्यूल वेस्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपको इस सेल को काम में नहीं लेना है, तो आप यहां पर बंद कर दीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्लो, सेल रुक जाएगा। लेकिन ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में नहीं होता। एक बार अगर आपने रेडियम रख दिया उसमें, तो सेल रिएक्शन, चेन रिएक्शंस होती हैं, है ना, कंटिन्यूअसली सेल अभिक्रिया जो है, कंटिन्यूअसली चेन रिएक्शन होगी उसमें, आगे से आगे जो है यूरेनियम विखंडन होता जाएगा। ठीक है, यूरेनियम जो है उसका विखंडन यानी फिशन होता जाएगा और रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होती है वो। लेकिन इसको आप क्या कर सकते हो? स्टॉप कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है, इसमें जो फ्यूल है, जो ईंधन है, उस ईंधन का अपव्यय, ईंधन का अपव्यय नहीं होता है। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ द फ्यूल। फ्यूल वेस्ट नहीं होता। जितना फ्यूल है आपके पास, आप उस पूरे फ्यूल का यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सेल को लगातार चालू पोजीशन में रखना है, आप चाहे तो बंद भी कर सकते हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्लो, तो सेल अभिक्रिया रुक जाएगी, सेल काम करना बंद कर देगा। सो इन तीन कारण की वजह से ये H2O2 सेल बाकी जो थर्मल पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनसे बेटर सेल्स होते हैं। ठीक है, फ्यूल सेल्स। तो ये हमने देखा फ्यूल सेल या ईंधन सेल क्या है। एक पॉइंट मैं आपको यहां पर और बताऊंगा जो डायरेक्टली आपको ACF के एग्जाम में या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो मैं जरूर लिखूंगा, आप उसको जरूर ध्यान रखना। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि फ्यूल सेल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी हाई है, इसकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी होती है नीटा, एंड नीटा इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। ठीक है, इंटू 100। अगर आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इंटू 100। ये एक फ्यूल सेल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। यहां पे डेल्टा जी का मतलब है इलेक्ट्रिकल वर्क डन, विद्युत कार्य, जो विद्युत कार्य हो रहा है उससे बनने वाली जो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज डेल्टा जी, एंड डेल्टा एच का मतलब है थर्मल एनर्जी या थर्मल वर्क, तापीय कार्य, तापीय कार्य, थर्मल वर्क। जब ये हीट रिलीज होगी तो सेल कितना गर्म हो रहा है, उससे हम उसका डेल्टा एच कैलकुलेट करेंगे, दैट इज थर्मल वर्क। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें नीटा मिलता है, और ये नीटा ऑलमोस्ट 76% होता है एक फ्यूल सेल H2O2 सेल का। और भी अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, उनमें फ्यूल चेंज हो जाता है। ठीक है, कहते हैं उनको भी हम क्या है, फ्यूल सेल्स हैं। इज दैट क्लियर? तो ये एक टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सेल क्या होते हैं, सेल के प्रकार के बाद में मैंने आपको पढ़ाया ईंधन सेल के बारे में। चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात किया जाता है किसी भी सेल का, SHE क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और उसका यूज क्या है। ठीक है, धन्यवाद।